तो हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राइज में। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, संविधान कैसे तैयार हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ और किसके द्वारा तैयार किया गया। तो जैसे मैंने बताया कि संविधान को तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जिसने लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, और जिन्होंने सजाया उनका नाम नंदलाल बोस था और उनकी टीम। और उसमें समथिंग 64 लाख रुपए का खर्च आया। और वो हमने जब उसे अडॉप्ट किया तो वो 26 नवंबर 1949 में हमने उसे अडॉप्ट किया, और कुछ आर्टिकल्स हमने लागू भी किए। जैसे उस 26 नवंबर 1949 में हमने 16 आर्टिकल्स हमने लागू किए, और बाकी संविधान हमने 26 जनवरी 1950 में लागू किया। तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे उद्देश्य का। उद्देश्य का प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। प्रियम्बल ये संविधान का सार तत्व है। संविधान के संविधान का प्रस्तावना जो है, ये संविधान का सार तत्व है। सार तत्व यानी अगर कहा जाए तो ये सार तत्व जो है, इसमें संविधान का पूरा निचोड़ इस उद्देशिका में दे दिया। और अगला पॉइंट है कि इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि संविधान उद्देशिका में अव्यवस्था से और सुव्यवस्था तक, इन दोनों के बीच अव्यवस्था, अव्यवस्था एवं सुव्यवस्था, इन दोनों के बीच की कड़ी है। यानी अगर इन्हें कहा जाए अव्यवस्था जो फैली हुई हो, यानी कि जिसके अंतर्गत कोई शासन ना हो, और सुव्यवस्था, सुव्यवस्था वो जो जिसमें जो पूरी तरह से सिमटी हुई हो, जो जिसमें शासन है, इसी तरह से इसे सुव्यवस्था कहते हैं। और चौथा पॉइंट है, इसके माध्यम से संविधान का सारांश, इसी के माध्यम से यहां को संविधान लिखते हैं कि संविधान, संविधान इसका सारांश है। मतलब इसमें पूरी तरह से परिचय दिया हुआ है। अब पॉइंट आता है, एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। और
उद्देशिका का विकास कैसे हुआ ये हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे, और आगे का कल सारा बताएंगे कि उद्देशिका कैसे, किस तरह विकास हुआ और हम कहाँ से लिया हमने इस उद्देशिका को। तो इसे हम कल बताएंगे आपको। थैंक यू। थैंक यू।